प्यार दोस्तों, जब क़यामत का दिन होगा तो हर एक चीज को फना कर दिया जाएगा और हर एक जान को अपनी अपनी पड़ी होगी और नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और बेटा अपने माँ बाप को भूल जाएगा। उस दिन हर एक इंसान को सिर्फ इस बात की फिक्र होगी कि किसी तरह वो खुद अज़ाब इलाही से बच जाए। प्यार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया की हर एक चीज को फना कर दिया जाएगा और दुनिया की कोई भी चीज इस दुनिया में बाकी ना रहेगी, यहाँ तक कि सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे और चाँद सूरज सितारे गहना जाएंगे, यहाँ तक कि दुनिया के नामो निशान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया की कोई भी चीज बाकी ना रहेगी। तो इसके बाद क्या होगा? यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन दोबारा से किस तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, किस तरह तमाम लोग नंगे बदन क़यामत वाले दिन मैदान हाशर में जमा होंगे और जब तमाम लोग नंगे बदन होंगे तो वो एक दूसरे को किस तरह देखेंगे और क़यामत के दिन हिसाब किताब किस तरह लिया जाएगा। उस दिन नेकोकार लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और बदकार लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है और उनकी ड्यूटी सूर फूंकने पर लगाई है, तब से लेकर आज तक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने मुंह में लेकर खड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला सूर फूंकने का हुक्म फरमाएंगे तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। जब क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी और जब इस दुनिया के फना होने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और ये दुनिया फना होना शुरू हो जाएगी कि अब वक्त होगा कि जब रूह जमीन को छोड़कर आसमानों की तरफ परवाज करने लगेंगी और इस रूह जमीन पर रहने वाली हर एक मखलूक, चरिंद परिंद, हैवानात, अल अर्ज, कोई भी चीज इस रूह जमीन पर बाकी ना रहेगी और हर एक चीज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और उसके नामो निशान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह जब इस रूह जमीन की हर चीज को फना कर दिया जाएगा तो उस वक्त इस रूह जमीन पर सिर्फ वीरानी ही वीरानी होगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है आज मेरे सिवा के जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग जो दुनिया के अंदर ये दावा किया करते थे कि हम हैं सबसे बड़े खुदा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब क़यामत कायम हो जाएगी और इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा तो इसके बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे के अंदर गुजर जाएगा। ये वक्त कितना होगा और खामोशी और सन्नाटे का दौरानिया कितना होगा, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो फिर से ज़मीन व आसमान और इस कायनात को दोबारा से तख्लीक फरमाएगा और इंसानों को जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, जिसके नतीजे में इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस ढांचे पर पूरा जिस्म भी चढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को दोबारा से जिंदा फरमा देगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक मरतबा फिर सूर फूंकने का हुक्म देगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक दूसरी मरतबा सूर फूंकेंगे। उस वक्त तमाम इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला का वो फरमान पूरा होगा कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर हो गए जिस तरह हमने तुम्हें पहले पैदा किया था। यार दोस्तों, क़यामत के दिन सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे और इसके बाद भी तरतीब दूसरे अंबिया कराम और शुहदाए कराम और सहाबाए कराम और इसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक दूसरे लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ लाएंगे। क़यामत के दिन काफिर अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा होगा, तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन कुफार क़यामत के हौलनाक मंजर को देख कर हैरान परेशान हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने इस जिंदगी के बारे में कभी न सोचा होगा।
यार दोस्तों, मुसलमानों को भी उनके आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठाया जाएगा। और जो गुनहगार लोग जिस हालत में इस दुनिया में मरेंगे उसी हालत में उठाए जाएंगे। यानी जो जिना करता हुआ मरा रहा वो जिना करते हुए की हालत में उठाया जाएगा। और जो शराब पीते हुए मरा रहा वो शराब पीते हुए जिंदा उठाया जाएगा। और जो गाने बाजे फिल्मी ड्रामे देखता हुआ मरा रहा वो उसी हालत में क़यामत के दिन जिंदा उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम मखलूक खुदा जिंदा हो जाएगी तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान पर 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा जो उनको मैदान महशर की तरफ ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैदान हशर मुल्क के शाम के साथ जमीन में लगाया जाएगा और तमाम इंसानों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वहीं पर जाना होगा। और क़यामत के दिन तमाम लोग नंगे बदन और बरहना होंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब क़यामत के दिन लोग नंगे होंगे तो वो एक दूसरे को किस तरह देखेंगे? तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा कि किसी को इस बात की होश तक न होगी कि वो एक दूसरे को देखे। उस दिन हर एक इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी और हर एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के अंदर मुब्तला होगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठने के बाद तमाम लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक मैदान महशर के अंदर पहुंचेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक इस खौफनाक आलम में एक ही मंजिल की तरफ रवाना होगी और वो मंजिल मैदान महशर होगा। उस दिन किसी को सर उठाने की इजाज़त ना होगी। उस दिन हर एक इंसान को इस बात का एहसास होगा कि आज हिसाब किताब का दिन है, कि आज अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम तर गुनाहों का हिसाब मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम तर मखलूक़ात मैदान हशर में जमा हो जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि ए मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस दिन तमाम लोग अलग अलग गिरोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। उस दिन काफिर और मुशरिक लोग इस दुनिया के अंदर जिस चीज को अपना खुदा मानते थे और जिसकी पूजा किया करते थे वो उसी गिरोह में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग गिरोहों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। यार दोस्तों, ये मंजर इतना हौलनाक होगा कि सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और वो आग बरसा रहा होगा और तमाम लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे। यार दोस्तों, क़यामत का ये हौलनाक दिन 50,000 साल का होगा और लोग भूख और प्यास की शिद्दत के अंदर 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। यार दोस्तों, जरा सोचिए कि ये मंजर कितना हौलनाक होगा और तमाम के तमाम लोग भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से और जहाँ जमीन आग बन चुकी होगी और सूरज आग बरसा रहा होगा वहाँ पर लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। और जब लोग अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से तंग आ जाएंगे और बिलाखिर तंग आकर लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, जल्द हमारा हिसाब किताब शुरू किया जाए और हमें इस अजाब से छुटकारा दिया जाए। और वो अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, फिर चाहे हमें जहन्नम ही में डाल दे। यानी दोस्तों, इसके बाद तमाम लोग तमाम तरह अंबिया किराम से होते हुए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हमारी सिफारिश फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा जल्द हिसाब किताब शुरू फरमाए और हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक मोहब्बत पर सजदा करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सजदे को देखकर अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमाएगा कि ए महबूब, अपने सर को सजदे से उठाएं और आप जो मांगेंगे आपको वो अता किया जाएगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा और आप शफाअत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमाया जाएगा और उस दिन आपकी शफाअत कुबरा होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला नुज़ुल इजलाल फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि तमाम लोगों को उनके नामा अमाल उनके हाथ में दे दिए जाएं। उस दिन खुश नसीब होंगे वो लोग कि जिनको उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और बदनसीब होंगे वो लोग कि जिनको उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। यार दोस्तों, क़यामत के दिन जब तमाम लोग अपने नामा अमाल को देखेंगे और जैसे ही अपने नामा अमाल पर नजर डालेंगे तो उनके सामने उनकी जिंदगी में किए हुए तमाम तर गुनाह
और तमाम तर करतूत सामने आ जाएंगे और अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर गुनाहों की और तमाम तर नाफरमानियों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और उस दिन वो अहले ईमान लोग कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी में गुजारी होगी, वो अपने नामा अमाल को देखकर उनके चेहरे मजीद तरो ताज़ा और रोशन हो जाएंगे और तमाम अहले ईमान खुशी खुशी दूसरों को अपना नामा अमाल दिखाएंगे। उस दिन कुफार के चेहरे मजीद स्याह हो जाएंगे और वो जिल्लत और रुसवाई की वजह से अपने चेहरों और हाथों को चबाएंगे। उस दिन तमाम कुफार और मुशरिकीन लोग ये कहेंगे कि काश आज हमें हमारा नामा अमाल ना दिया जाता, और वो हजरत करेंगे कि काश मैं ना जानता मेरा नामा अमाल क्या है और मेरा हिसाबो किताब क्या है। कुफार जब अपने नामा अमाल को देखेंगे तो वो ताज्जुब करेंगे कि ये कैसा नामा अमाल है, इसके अंदर हर छोटा बड़ा गुनाह लिखा हुआ है। यार दोस्तों, नामा अमाल की इस तकसीम कड़ी के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहेगा उसको बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा और जिस से चाहेगा बगैर किसी तर्जुमान के उससे हिसाबो किताब लेगा। सबसे पहले क़यामत के दिन मुशरिकीन से हिसाबो किताब लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन से पूछेगा कि तुम लोगों ने शिरक क्यों किया, लेकिन मुशरिकीन लोग क़यामत के दिन इनकार कर देंगे कि हमने शिरक नहीं किया। बिलाकर मुशरिकीन के जिस्म के आज़ा उनके शिरक की गवाही देंगे और इस तरह मुशरिकीन का शिरक साबित हो जाएगा और उन पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी। इसके बाद मुनाफिकीन का हिसाब किताब लिया जाएगा और जब मुनाफिकीन की मुनाफकत इस्लाम के खिलाफ साबित हो जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जहन्नम में डाल देगा। डर दोस्तों, इस तरह जब हिसाब किताब के बाद अहले ईमान का नंबर आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला का ईमान वालों से हिसाब किताब लेने का अंदाज कुछ निराला होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन से मोहब्बत के साथ पेश आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन पर इस कदर रहम फरमाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को अपने पास बुलाएगा, उस पर अपना फजल और रहमत डाल देगा और अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन से पूछेगा कि क्या तुमने फुला फुला गुनाह किया था, तो वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने तमाम तर गुनाहों का इकरार करता जाएगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन के हर एक गुनाह के बारे में सवाल करता जाएगा और वो मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हर एक गुनाह का इतराफ करता जाएगा। उस वक्त वो मोमिन ये सोच रहा होगा कि अब तो मैं जरूर हलाक हो जाऊंगा और मुझे जरूर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का दरिया रहमत जोश में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और आज भी मैं तेरे गुनाहों पर पर्दा डाल रहा हूँ और आज क़यामत के दिन भी मैं तेरे गुनाहों पर पर्दा डाल रहा हूँ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन को जन्नत के अंदर भेज देगा। यार दोस्तों, इस तरह जब तमाम लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा तो इसके बाद मीज़ान सजाया जाएगा और तमाम लोगों के नामा अमाल तोले जाएंगे। जिन लोगों के नामा अमाल के नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा उन लोगों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जिन लोगों के नामा अमाल की गुनाहों वाला पलड़ा भारी होगा उन लोगों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद जहन्नमी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी रहेगा और जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नती रहेगा। और ये वो जिंदगी होगी कि जिसके अंदर कभी किसी को मौत ना आएगी।